पूरा स्टेडियम शांत था, पूरी दुनिया शांत हो चुकी थी, क्योंकि एक इंसान ने एक ऐसा काम कर दिया था जो शायद फुटबॉल में इससे पहले कोई नहीं कर पाया था। एक मियर मॉर्टल ने चैलेंज कर दिया था फुटबॉल के भगवान को, और शायद उस दिन अगर भगवान भी नीचे आ जाते तो वो किलियन एम्बापे को नहीं रोक पाते, क्योंकि बात है 18 दिसंबर 2022 की, जहां कतर के लुसाइल स्टेडियम में कुछ ऐसा होने वाला था जो फुटबॉल में, इनफैक्ट दुनिया में कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इस स्टेडियम में एक ऐसी हिस्ट्री लिखी जाने वाली थी जो शायद ना आज से पहले फुटबॉल में कभी हुई है, ना शायद कभी हो पाएगी। तो बेसिकली इस दिन मैच था अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस 2022 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल, और 23rd मिनट में ही मेसी की पेनल्टी की वजह से अर्जेंटीना आगे चली गई थी। एंड उसके कुछ ही देर बाद 36 मिनट में दिमारिया एक बहुत बढ़िया गोल मारकर अर्जेंटीना को 2-0 आगे कर देते हैं। अब यहां पर दुनिया सोच चुकी थी कि फ्रांस हार चुकी है, मेसी अपना वर्ल्ड कप उठा रहा है, लेकिन एक इंसान था जिसने 4 साल पहले इसी स्टेज पर अपने आप को पूरी तरीके से प्रूव कर दिया था कि वो ये कर सकता है, एंड शायद वही एक इंसान था जो आज वो कर सकता था जो उसने उस दिन किया। किलियन एम्बापे ने 80th मिनट पर एक पेनल्टी मारी, एंड सिर्फ पेनल्टी नहीं मारी, उन्होंने एक लगाम लगा दी पूरी दुनिया के मुंह पर। और अभी तो कहानी सिर्फ शुरू हुई थी, क्योंकि इसके ठीक 97 सेकंड्स के बाद एक बॉल आती है एम्बापे के पास, एंड वो गिर कर बॉल को गोल में डाल देते हैं। एंड उस टाइम पर फ्रांस और एम्बापे फैंस के अलावा इस पूरी दुनिया में सब लोग शांत हो चुके थे। इसके बाद स्कोर 2-2 हो जाता है, एंड गेम जाता है एक्स्ट्रा टाइम में, जहां पर फिर से मेसी 108 मिनट पे एक गोल मार देते हैं, एंड अब सबको लगता है कि अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीत गई है। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक इंसान अगर अपनी पूरी शिद्दत से चाह ले कि वो एक जगह पे परफॉर्म करेगा या उस जगह पहुंचेगा जहां उसे पहुंचना है, तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता। एंड इसीलिए जब 118वें मिनट पर पेनल्टी मिलती है फ्रांस को, तो एम्बापे उसको कन्वर्ट कर देते हैं एंड ले जाते हैं इस गेम को पेनल्टीज पे। अब हालांकि अर्जेंटीना 4-2 पेनल्टीज पे वो वर्ल्ड कप जीत जाती है, लेकिन उस दिन पूरी दुनिया ने देखा था कि कैसे एक मियर मॉर्टल चैलेंज कर रहा था फुटबॉल के भगवान को। और यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर बात सिर्फ एम्बापे की परफॉर्मेंस की होती तो ये फाइनल अर्जेंटीना को एम्बापे कभी नहीं जीतने देता। लेकिन किस्मत का खेल ऐसा है एंड परफॉर्मेंस का खेल ऐसा है कि एमी मार्टिनेज ने वो पेनल्टीज बचाई, एंड अर्जेंटीना 2022 का वर्ल्ड कप जीत गई। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात, लियोनेल मेसी अपना वर्ल्ड कप जीत गए। अब 2022 के वर्ल्ड कप की कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन 2010 के वर्ल्ड कप में एक ऐसी कहानी थी, एक ऐसे प्लेयर और एक ऐसे नेशन की जो शायद फिर से कभी भी फुटबॉल में रिपीट नहीं हो सकती, क्योंकि उस प्लेयर ने इस पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि अगर कोई चाह ले तो वो अपनी कंट्री के लिए कुछ भी कर सकता है।